था। तो इंशाल्लाह ताला हम आज सफ़ीना निजातुल मसाइल के, जिसमें आप हमसे अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, या चाहे वो आपके अमलियात जो कर रहे हैं, रूहानियत का सफ़र तय कर रहे हैं, तरीक़त का सफ़र तय कर रहे हैं, उसमें अगर किसी किस्म की कोई आगाही आपको लेनी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, कहीं ठहर गए हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम लाइव कॉल भी लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तिलिस्माती छुरी के ज़रिए और फलीता सुलेमानी के साथ इसका मुकम्मल इलाज, कि अब हम जिस्म के अंदर से बीमारियों की काट किस तरह करेंगे। यकीनन तिलिस्माती छुरी का जो मामला था वो तमाम लोगों ने इसका अमल किया। अब जब अमल किया तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार आपको मैं समझाऊंगा और फिर इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती रहेंगी मैं उसमें आपको हर किस्म के तरीक़ेकार समझाता रहूँगा। सबसे पहले कि जिन लोगों ने तिलिस्माती छुरी तैयार की है, ठीक है, आपने बिल्कुल लास्ट डे, आप मिसाल के तौर पे 10 दिन में किसी की पूरी हुई, कोई 20 दिन का अमल कर रहा था, ठीक है, जब पूरा हो गया और आज जो मैं तरीक़ेकार समझा रहा हूँ अगर वो उस वक़्त आपने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करा तो एक दफ़ा दोबारा समझ लें ताकि ये अमल आपका पूरा हो और अमल पूरा होने के बाद आपकी छुरी जारी हो जाए, ठीक है। अब जब आपने ये अमल पूरा कर लिया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर का, कि जो छुरी तैयार करी है आपने, अब आज यानी कि अभी जब ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अब कुछ लोग आज देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे, जो जब देखे वो उसी वक्त वो अमल कर ले जो मैं अमल तालीम कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने करना है ये, थोड़ा सा मीठा लेना है और मीठा लेने के बाद 1 गिलास पानी लेना है और यकीनन कुर्बानी का गोश्त अभी तो सबके घरों में मौजूद होगा, तो कुर्बानी का गोश्त थोड़ा सा भून लें या रोस्ट कर लें, ठीक है, उसको अपने सामने रख लें, ठीक है। पानी का गिलास हो गया, थोड़ा सा मीठा हो गया और वो गोश्त कुर्बानी का जो था वो भुना हुआ हो गया और 1 गिलास पानी हो गया, ये अपने सामने रखना है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वही अपने 1001 की तादाद पढ़ना है। उसके बाद इस चारों कुल पढ़ना है और जैसे फ़ातिहा का तरीक़ेकार होता है वो फ़ातिहा देना है और फ़ातिहा देने के बाद बिलखुसूस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आपको पूरे तरतीबवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलखुसूस इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और फिर हमारे तमाम बुज़ुर्गान दीन या आपके सिलसिले में जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी वाबस्तगी जिस सिलसिले में आप अपने तमाम बुज़ुर्गों को उसका इसाल पहुँचाएँ, उसका सवाब पहुँचाएँ, उसका आई बात समझ में। और ये करने के बाद फिर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसाल करके और फिर वो आप बच्चों में तकसीम कर दें, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इस दौरान अगर किसी किस्म की आपसे कोई गलती हो गई होगी, कोई कोताही हो गई होगी, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अमल कर लेने से फिर इन बुज़ुर्गों में से जिन 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 बुज़ुर्गों के आपने नाम लिए हैं, इन्होंने जो हमारे सलासिल में काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग गुजरेंगे जिन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का अमल किया है, तो जो साहिब दावत बुज़ुर्ग गुजरेंगे, जब हम तरतीबवार नाम लेंगे ना तो फिर उनसे निस्बत हमारी कायम हो जाएगी और हमारा अमल उनके अमल से मिलकर जारी हो जाएगा। अब हमने तो ये छुरी तैयार की है उतार के लिए, जादू के काट के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये अमल कर लें, उसके बाद पानी खुद पी लें, मीठा खुद खा लें, बच्चों को खिला दें और जो गोश्त भुना हुआ है वो खुद खा लें या घर वाले इस्तेमाल कर लें, जिससे भी फ़ातिहा देंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो सब खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक स्टेप कंप्लीट, जो हमने छुरी तैयार करी थी। अब छुरी आपने एक बॉक्स में डाल के रखी हुई है, अब आप रोज़ाना उसको अपने विर्द में एक तस्बीह पढ़ते हैं उसको। अब जब हमें काम करना है, किसी का उतार करना है, तो हम उतार किस तरह करेंगे? इसका उतार इस तरह करेंगे हम कि जैसे अब मिसाल के तौर पे हमने पहले तशख़ीस करी कि इसके साथ मामलात क्या हैं, ठीक है। अब मामलात में अगर किसी के ऊपर आता है कि इसके ऊपर जादू है, अच्छा, इसके ऊपर रिश्ते की बंदिश है, इसके ऊपर कारोबार की बंदिश है, इसके ऊपर घर की बंदिश है, इसके ऊपर औलाद की बंदिश है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगाकर बंदिश लगा दी गई है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी के जादू का उतार करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इशा के बाद करें,
यानी कि रात के पहर में करें, इशा के बाद। ठीक है। अगर हम किसी के नज़र बद का उतार कर रहे हैं, हम किसी की नज़र उतार रहे हैं, किसी हासिदीन की नज़र उतार रहे हैं या नज़र बद का इलाज कर रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि हम जो नज़र बद का जो उतार करेंगे वो हम ज़वाल के वक्त करेंगे, यानी कि सुबह 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, या 12 साढ़े 12 बजे तक सुबह के टाइम। ये देखें हर चीज़ के तरीक़ेकार होता है। अब अगर हम वक्त पर, तरीके पर, साथ पर, हर चीज़ का ख्याल रख के जब हम काट करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल फ़ायदा होता है, 100% फ़ायदा होता है उसका। और अब हम, आपने देखा होगा अक्सर लोग, अच्छा लाओ नज़र उतारने आ जाओ इधर। अब वो चाहे दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, मगरिब हो रही है, अज़ान हो रही है, असर हो रही है, कुछ भी हो रही है, बस उसको नज़र उतारने से मतलब है। अब कोई आपके पास आए, अरे आपको तो नज़र लग गई, लाओ मिर्च लिया मैं उतार दूँ, लाओ मैं लिया मैं उतार दूँ, फ़र्क पड़ता है उससे भी। लेकिन जो ख़ास तरीक़ेकार है, अब जैसे फ़जर की नमाज़ आप फ़जर में ही पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ आप ज़ोहर में पढ़ेंगे, आप ज़ोहर की नमाज़ इशा में नहीं पढ़ेंगे, इशा की नमाज़ इशा में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हर तरीके का एक तरीक़ेकार है। अब जब हम किसी की नज़र बद का उतार करेंगे तो हम किस वक्त करेंगे? ज़वाल के वक्त। अच्छा, अब हम किसी आसेब का उतार करते हैं, यानी कि उन जिन्नात का उतार करते हैं, शयातीन जिन्नात का उतार करते हैं, या ऐसी चीज़ का उतार करते हैं जो उसके वजूद के अंदर शामिल है, तो वो हम करेंगे शाम के वक़्त में, यानी कि असर और मगरिब के दरमियान। असर की नमाज के बाद कर लें, आई बस समझ में। तो ये शाम का जो, रात को हमने जादू का उतार करना है, सुबह को यानी कि जो ज़वाल का जो पहर है उसमें हमने कौन सा उतार करना है? नज़र बद का उतार करना है। और शाम के टाइम हमने आसेब का या उसका उतार करना है। यहाँ तक कि अगर रात में भी हमारे पास कोई मरीज़ आते हैं जिनका उतार करना होता है, तो हम उनको सुबह बुलाते हैं कि अच्छा सुबह आना, और जिसको रात को बुलाना होता है, हम सुबह वो आते हैं तो हम उसको बोलते हैं रात में आना, रात में उसका उतार करते हैं। ये टाइम याद कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ आप तारीख़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है? तरीके मैं समझा रहा हूँ, पहले उसके उसूल, कायदे, कवानीन समझ लें कि हमने किस तरह उतार करना है, किस तरह इलाज करना है। आप भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने छुरी तो तैयार कराई है, उसकी तारीफ़ बड़ी बयान की है, और यकीनन वो 100% बड़े पूरी पुरस्रार है छुरी, वो बड़ी सरी और तासीर है छुरी। वो उस छुरी के कमालात आपको तब पता लगेंगे जब आप उसको अपने प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है? अब आपने जब किसी का उतार करना है तो आप इन तारीख़ों का ख्याल रखेंगे, जहाँ तारीख़ें रिजालुल गायब की होती हैं, कि जिस सिम में रिजालुल गायब मौजूद होते हैं। अब रिजालुल गायब की तारीख़ें क्या हैं कि देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कि रिजालुल गायब की जो तारीख़ है, ये पूरा करो, ये रिजालुल गायब की तारीख़ है, ये नोट कर लें। पूरा करो, पूरा करो, पूरा और करो। अच्छा ठीक है, अब ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? अब ये देखिए, ये है मगरिब, ठीक है? अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर किसी के जादू का उतार कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि आज चाँद की 4 तारीख़ है, तो इस वक्त पे आपने मगरिब की तरफ आपने रुख नहीं करना, ठीक है? अब जैसे आज आपने कोई उतार करने के लिए आया और आज 12 तारीख़ है, तो आपने मगरिब की तरफ रुख करके उतार नहीं करना, 19 की तरफ उतार नहीं करना, 27 की तरफ उतार नहीं करना। अच्छा, मगरिब और शुमाल का जो दरमियानी हिस्सा है ना, वो कहलाता है बाइब। अब 20 तारीख़ है मिसाल के तौर पे, तो 22, ये जितनी भी तारीख़ें हैं ना, इन तारीख़ों में आपने इस रुख पे अपना नहीं रखना। अब ये क्या है? अब देखें, मगरिब, बाइब, शुमाल, ईशान, मशरिक़, उगनी, जुनूब और नहरत, यानी कि मगरिब, जैसे मिसाल के तौर पर सामने मगरिब है, ठीक है? अब ये शुमाल है हमारे राइट हैंड पे, अब सामने मगरिब और ये शुमाल है, इसका जो दरमियान का हिस्सा है ना, ये बाइब कहलाता है। ये आपने इस रुख भी मरीज़ को करके, मरीज़ का रुख उस तरफ नहीं रखना कि जिस तरफ ये सिमत होंगी ये तारीख़ें होंगी।
इसी तरीके से शुमाल और मशरक़ के दरमियानी हिस्से का ईशान कहलाता है। इसी तरीके से मशरिक़ और जुनूब का जो दरमियानी हिस्सा है वो उगनी कहलाता है। इसी तरीके से जुनूब और मगरिब का जो दरमियानी हिस्सा है वो नहरत कहलाता है। इसमें तारीख़ें सारे आपके सामने मौजूद हैं और इन तारीख़ों में आपने इसके रुख नहीं रखना। ये है आपका उतार करने के उसूल, तरीक़ेकार और उसका मेथड। क्योंकि अगर कोई काम हम उसूल के तहत चलते हैं, तरतीब से चलते हैं, तरीके से चलते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ख़्याल किस चीज़ का रखा? सबसे पहले हमने ख़्याल रखा कि हमने इन तारीख़ों का ख़्याल रखना है, इन सिमत का ख़्याल रखना है उतार करते वक्त। और दूसरा ये कि जब कोई पेशेंट आए, अब वो पेशेंट का वज़ू हो ना हो, लेकिन आप अपना वज़ू कर लें अगर किसी का उतार करना है तो। ठीक है। अच्छा, अगर हमने जादू का उतार करना है तो हमने लाल कपड़ा लेना है। अच्छा, पहले आपकी तुरस्माती छिड़ी हुई है ना, पहले आप ना एक आग लगा लें कोई सी तगारी के अंदर, उसके अंदर ना, और आपकी जो तुरस्माती छिड़ी जो है ना वो उसको आग में रख दें ताकि वो हल्की हल्की सी गर्म होनी शुरू हो जाए। ठीक है। और जब आप आग में रखेंगे तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का आप अपना उसको विर्द रखेंगे। अब हमने उतार करना है। अब हमने मरीज़ का उस छुरी से लेके एक दायरा बना दिया पूरा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ना 7 दफ़ा उसका दायरा बना दिया और मरीज़ को कहा कि अब इस दायरे से बाहर नहीं आना। अब वो मरीज़ चाहे तो खड़ा हो जाए, चाहे आलती पालती मार के बैठ जाए, चाहे जैसी नशीस में जाके बैठ जाए। और उस दायरे के अंदर लाल कपड़ा बिछा दिया, लाल कपड़ा बिछाया, हमने दायरा बना दिया और उस मरीज़ को उसके ऊपर बिठा दिया। अब हम करेंगे क्या? मरीज़ का सर भराना होगा, यानी कि सर पर टोपी नहीं होगी, इमामा नहीं होगा, और अगर लेडी हैं तो रुपट्टा नहीं होगा, रुपट्टा गले में होगा पूरा, बल्कि पूरे गले में, पूरे जिस्म पे चादर लपेट ले। वो जो औरत है वो पूरे जिस्म पे चादर लपेट ले, सर खुला रखे और पैर खुला रखे। पैरों में मोज़े नहीं हो, पैरों में जूते ना हो, पैरों में चप्पल ना हो। ठीक है। अब करना ये है कि हमने हिसार बांध दिया, काला माश लेना है। ठीक है। एक छिटाक काला माश लेना है, एक छिटाक यानी कि 50 ग्राम काला माश लेना है, और उसके अंदर 10 ग्राम हमने सिंदूर डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से हमने उसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद सूरह कुरैश 11 मरतबा पढ़ के दम करेंगे और उस मरीज़ के ऊपर से उतारेंगे। 11 मरतबा उतारेंगे, उस मरीज़ के पूरे ऊपर से उतारेंगे और उसके बालों में इसके उसमें उनकी जो घर की ख़वातीन होंगी, घर की कोई लेडीज़ हों, आमिल ख़ुद ना करे, घर की खातून, अगर कोई खातून है तो ख़ुद ना करे, उस घर की लेडीज़ से करवाए, और अगर जेंट्स है तो भी खुद कर ले। ठीक है। मैं जेंट्स का बता देता हूँ तरीक़ेकार कि उसके सर पे मले, उसके ऊपर से उतारे और उसको आग में जला दे। अब जब वो आग में जला देगा उसके बाद फिर वो छुरी जो गर्म हो चुकी होगी वो उसके ऊपर से ऐसे करके उतारेगा, और ऐसे करके उसके ऊपर से उतारेगा, और लोहे की कोई पतरी ले, लोहे की कोई पतरी ले, उसके सर पे रखे और लोहे की पतरी पे ना ऐसे निशान लगाए छुरी से 3, और फिर यहाँ पे जॉइंट पे रखे, फिर लोहे की पतरी रखे, लेकिन स्किन मत जला देना क्योंकि छुरी गर्म होगी। लोहे की पतरी रखें और फिर उस पर जॉइंट काटें। ये सारे जॉइंट करना है, पहले दिमाग पे, कंधों पर, इन कंधों पर, इन हाथों के उस पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 2 घुटने, 8 और 2 पैर, जो पंजा है ना, 2 4 6 8 9 10 11, पूरे 11 हो जाएंगे। ये छुरी से इस तरीके से वो काट के और छुरी उनके ऊपर से उतारे, और छुरी उतारने के बाद जो ना उस बंदे की पीठ पीछे चले जाए और ना इशारे से छुरी को यूँ करके करे, ऐसे ऐसे जिस्म पे ना मारे, उसकी कमर के पीछे जाके, जैसे कहते हैं ना कोई वार करते हैं, इस तरीके से ना पीछे कमर पे ऐसे 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 क्रॉस निशान लगाए ऐसे छुरी से, और फिर छुरी को ना ऐसे करके फेंक दे। ये इसका हो गया तुलस्माती छुरी से इसके जिस्म, यानी कि जो इसके 360 जो जॉइंट है ना। अच्छा, अब इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये जो छुरी आपने तैयार की है ना, इसमें जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की जो क़ुव्वत है, जो इसकी ताकत है, या जो इसके माथे जो मौकलान है,
उनकी ये ख़ास बात ये है कि उनका ताल्लुक़ हमारे जिस्म के अंदर जो 360 जॉइंट होते हैं ना, ये उन 360 जॉइंट में से सारी नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इस वक्त जब आप ये मरीज़ का काम करोगे ना, तो मरीज़ को पसीना ही पसीना आएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ इसमें बेहोश हो जाएगा। अब जब मरीज़ बेहोश हो जाए, उसके बाद सूरह कुरैश का पानी, या आप जो आमिल हैं, जैसे नादे अली के आमिल हैं, सूरह कौसर के आमिल हैं, हिज़्बुल बहर के आमिल हैं, या किसी भी आमिल हैं, आप वो आयत पढ़ के दम करके उसको पानी पिलाएं, उसको छिड़कें, उसको होश आ जाएगा। इसका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने उसी छुरी से उसका आपने दायरा ऐसे बांधा है ना, तो फिर ऐसे करके दायरा उसको खोल देंगे ये सार, फिर वो मरीज़ बाहर आ जाएगा। फिर वो कपड़ा, जिस मरीज़ के ऊपर कपड़ा जिस कपड़े के ऊपर मरीज़ बैठा था, आपने वो कपड़ा ले लेना है, कपड़ा दे देना उसको, उससे कहना इसके 11 टुकड़े कर लें कपड़े के, ठीक है। 11 टुकड़े कर लिए। उसके बाद फलीता सुलेमानी, फलीता सुलेमानी देखें आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो आपको देखा होगा फलीता सुलेमानी, ये 11 प्रिंट आउट निकाल लें, जल्दी करा करो। और ये फलीता सुलेमानी है, ये इसके 11 प्रिंट आउट निकाल लें। अच्छा, ये कपड़ा है, अब हटा दो बस, फलीता सुलेमानी देख लिया होगा, ये कपड़ा है, ठीक है। कपड़े के ऊपर फलीता सुलेमानी रखें आप, फलीता सुलेमानी का उसको फोल्ड करके उसके मरीज़ के उल्टे बाजू बांध के उसको बोलो सो जाए। जब सुबह वो सो के उठे, अपने जिस्म से खोल के कपड़ा और वो तावीज़ अपने जिस्म से मल के उसको जला दे। ये हमारा उसका मुकम्मल हो गया। पेशेंट ने सिर्फ एक दफ़ा आपकी दहलीज पे चढ़ना है, आपने सिर्फ एक दफ़ा इस तरह जो तरीके का मैंने आपको समझाया है ना, उस पर अमल करना है। अच्छा, अगर छुरी गर्म ना करो तो फिर स्किन पे रख के ऐसे ज़रब देना है, मतलब कटे ना लेकिन ज़रब देना है। लेकिन अगर गर्म करके करें तो लोहे की पतरी अपने पास रखें, लोहे की पतरी पे क्रॉस का निशान डालना है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को काट के निकालते हैं, इस तरीके से करना है हमने उसको, ठीक है। ये तो हो गया जादू का उतारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगर किसी पे नज़र बद है, अब किसी के ऊपर नज़र बद है, ऊपरी नज़र है, शयातीनी जिन्नातों की नज़र है, आई बात समझ में, किसी जानवर की नज़र है, या लाइक किसी इंसान की नज़र है, या किसी हैवान की नज़र है। नज़रें हर किस्म की होती हैं, यानी कि नज़र उसको कहते हैं हर किस्म की नेगेटिविटी असरात को, हर किस्म के नेगेटिविटी रेस को एक जगह जमा होकर आपके जिस्म के अंदर जो मुंतकिल होते हैं, कि जिसके बारे में कहा जाता है ये जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा, अब टाइम आपने नोट करना है कि जब अगर आपने नज़र बद वाले का उतार करना है तो आपने सुबह 11:30 बजे करना है, ठीक है। अच्छा, उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप उसी छुरी को कोयलों में गर्म कर लेंगे या चूल्हे पे गर्म करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप मरीज़ को बिठा लेंगे तो वही दायरा बना देंगे, और उस दायरे के ऊपर काले रंग का कपड़ा, आपने जादू का उतार करना है तो लाल रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना है, और आपने अगर नज़र बद का उतार करना है तो काले रंग का कपड़े का इस्तेमाल करना है। आपने काले रंग का कपड़ा बिछा देना है, उसमें मरीज़ को बिठा देना है, ठीक है। इसमें आपने मरीज़ से 9 लीमू मंगवाना है, मरीज़ अपने साथ 9 लीमू लेकर आएगा, और आप हर लीमू पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 7 बार पढ़ के उस पर दम कर देंगे। दम करने के बाद फिर आपने उसी तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने वो छुरी निकालना है, पहले मरीज़ के ऊपर से छुरी उतार लेना है पूरा, ठीक है, जैसे नज़र उतारते हैं, या आप ऐसे पूरी छुरी से उतार लिया। उसके बाद पहला लीमू आपने सर के ऊपर रखे, वही गरम छुरी, आप कोशिश करें कि ना आपका हाथ जले, ना उसका सर जले, ना उसका जिस्म जले। आपने लीमू पकड़ लिया या किसी चीज़ से लीमू पकड़ना है, हल्का सा सर पे रख के क्रॉस करना है कि छुरी अंदर चले जाए लीमू के, भले वो आधे लीमू के अंदर चले जाए या थोड़े से लीमू के अंदर चले जाए। जब वो लीमू के अंदर चले जाए, आपने लीमू ज़मीन पे रखना है और पूरे 2 टुकड़े कर देना है इसको, उसी गरम छुरी से। इसी तरीके से सबसे पहले सर पे करेंगे, फिर अपना दाएं कंधा, बाएं कंधा, 3, 4, 5, घुटना 6, लेफ़्ट घुटना 7, और फिर नीचे का पैर राइट, और फिर लेफ़्ट पंजा। तो ये पूरे 9 जाएंगे, 2, 4, 6, 8 और 1, 9। अच्छा, इसके ऊपर से फिर लीमू उतारें, ठीक है। लीमू उतारने के बाद फिर वही उसी तरतीब से पीछे चले जाएं मरीज़ के, और फिर वही छुरी जो सुरख हुई होगी ना, उसकी कमर पे ले जाके दूर से ना इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करके काटेंगे। अच्छा, जब आप ये कर रहे होंगे ना, तो मरीज़ को अपने अंदर फीलिंग हो रही होगी कि मेरे अंदर से कुछ कट रहा है, कुछ निकल रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही होगी उस वक्त।
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस तकलीफ़ की शिद्दत से जो ना मरीज़ बेहोश भी हो जाता है, लेकिन मरीज़ चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आपने अपना काम ये करना। अच्छा, मरीज़ दायरे से बाहर भी नहीं निकल सकता, ये भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो हिसार के अंदर मौजूद है। तो अब उसके बाद जब ये लीमू कट जाए, ठीक है, लीमू उसके ऊपर से उतारें, आई बस समझ में, छुरी ठंडी करके बॉक्स में रख के ऊपर की तरफ रख दें, और वो जो लीमू है वो काट के ना खड्डा खोद के मिट्टी के अंदर कहीं ऐसी जगह दबाएं जहाँ बच्चे ना खेलते हों, जहाँ जानवर ना चरते हों, ना जानवरों की खुराक वहाँ पे हो, ऐसी जगह दबाएं जो किसी वीरान जगह पर हो, या किसी झाड़ हो या कब्रिस्तान हो, ऐसी जगहों पे ले जाके उसको लीमू को दबा दें। ये हो जाएगा आपका उसका अवतार, किसका? लीमू का अवतार, उसका नज़र बद का अवतार। अच्छा, जब भी कोशिश करें कि आप ये उतारा करेंगे, ठीक है, फलीता सुलेमानी उसको एहतियातन लाजमी दे दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि बीमारी के बाद इंसान को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो आयरन टॉनिक यूज़ करता है, कोई मल्टीविटामिन यूज़ करता है, कोई दवाएं यूज़ करता है, तो उसकी कमज़ोरी दूर होती है। इसी तरीके से जब किसी के जिस्म का उतार किया जाता है, जब किसी के वजूद का उतार किया जाता है, तो उसको कमज़ोरी होती है। अब नक्श सुलेमानी उसको जलाने के लिए इसलिए दे दें ताकि उसके जिस्म को कमज़ोरी ना होने दें, और फिर बाद में ये चीज़ें वापस आपस में ना लौटें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। मोबाइल तो पानी पिलाओ मुझे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फलीता सुलेमानी लाजमी इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि फलीता सुलेमानी समझ लें कि ऐसा है कि जैसे सरी व तासीर